गुजरे जमाने की बात हो गई, जब अपने गढ़वा जिले में लोगों को इलाज मयसर नहीं होता था, लेकिन अब उन्हें इलाज मिल रहा है, क्योंकि अपने जिला मुख्यालय में अब क्लिनिक ऑन स्क्रीन अस्पताल यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात होती है इलाज के क्रम में सही परामर्श। सही परामर्श के बिना लोग का इलाज नहीं हो पाता है, समुचित इलाज से वंचित रह जाते हैं, मर्ज ठीक होने के बजाय ज्यादा बढ़ जाया करता है। लेकिन जब से क्लिनिक ऑन स्क्रीन की शुरुआत अपने यहाँ हुई है गढ़वा जिला मुख्यालय में, तब से यहाँ पर या तो ऑनलाइन परामर्श होता है, डॉक्टर से यहाँ पर आते हैं लोग मरीज बन के, सही परामर्श उनको मिलता है, सही सलाह मिलता है, समुचित इलाज हो पाता है। और दूसरी ओर डॉक्टर यहाँ पर बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आते हैं। आज की अगर हम बात करें तो हमारे साथ मनोचिकित्सक राजीव रंजन जी मौजूद है, जो सीआईपी से पास आउट हैं, हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मनोरोगी क्यों, किस रूप में मनोरोगी बनते हैं, आखिर क्या आखिर परेशानी होती है, सामने आती है कि लोग मनोरोग का शिकार हो जाते हैं। ऐसा कोई ठोस किसी को मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ऐसा कोई ठोस वजह है जिसकी वजह से लोग मनोरोगी हो जाते हैं। इस तरह से अगर हम ये बोले कि हाँ, किसी को शुगर की परेशानी है तो हाँ, उसकी इंसुलिन काम नहीं कर रही है, इंसुलिन बॉडी में सही से नहीं बन रहा है इसलिए उसे ये परी शुगर की बीमारी है। अगर हम ये देखें कि हाँ, मनोरोग में 3-4 चीज़ें होती हैं जो एक-दूसरे के साथ रोल प्ले करती हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति मनोरोग से मनोरोगी बन सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के फैमिली में ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे ये दिक्कत आ रही है, लेकिन वो बहुत कम प्रतिशत में प्ले करता है। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि आस-पास के माहौल, घर का माहौल, घर का पाल-पोषण, अगर किसी बच्चे को बचपन में किसी तरह का उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो किसी तरह का भी हुआ हो, मानसिक शोषण हुआ हो, शारीरिक शोषण हुआ हो, किसी तरह का भी शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ हो, तो ऐसी चीज़ें एक बच्चे के मन में घर कर जाती है और आगे जाके ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आगे चल के एक व्यक्ति को मनोरोग से ग्रसित करती हैं। तो एक ये ठोस वजह पाना कि हाँ, इस व्यक्ति को ये मनोरोगी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से इसे मनोरोग हुआ है, ये कहना मुश्किल है। आस-पास का कैसा वातावरण रहा है, आस-पास जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल दिया जाए, एक व्यक्ति जो 2 साल पहले पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन कोरोना के वजह से उसे अपना जॉब, अपना सब बिज़नेस बहुत सारी चीज़ें लॉस हुई। उसके वजह से उसे एक मनोरोग हुआ है। तो ये बोलना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि 2 साल पहले तक तो वो बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था परेशानी। तो प्रेडिक्ट करना कि हाँ, इस व्यक्ति को मनोरोगी हो सकता है, ये मनोरोगी है, ये तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, आस-पास का माहौल कैसा है, किस तरह से उसकी पालन-पोषण हुई है, ये सारी चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं एक व्यक्ति को मनोरोग से ग्रसित होने के लिए। आप लगातार यहाँ पर गढ़वा में विजिट कर रहे हैं, क्लिनिक ऑन स्क्रीन में। यहाँ पर लोगों से मुलाकात लगातार आपकी हो रही है। यहाँ पर क्या दिखता है आपको? क्या यहाँ भी लोग अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं? जैसे कि हर ओपीडी में अगर मैं एक एवरेज 20-25 मरीज़ का भी मानूँ, तो उसमें से कम 10 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जो कि सिर्फ़ सर दर्द की परेशानी से ग्रसित है, जिसे सही मायने में इलाज नहीं मिला है। सर दर्द एक बहुत मामूली सा दिखता है, हमें लगता है कि छोटी-सी पैरासिटामॉल की गोली खाने से भी हम सही हो जाएँगे। लेकिन होता क्या है कि आप डेली सर दर्द के लिए पैरासिटामॉल की गोली खा के तो नहीं रह सकते हैं ना। तो ऐसी छोटी-छोटी बीमारियों के सही परामर्श ना मिलने के कारण लोग उस बीमारी को बढ़ते जाता है और एक तरफ बाद में इस तरह से हो जाते हैं कि वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें फिर दूर-दूर जाके उनका इलाज करना पड़ता है। तो वैसे मरीज़ मैंने बहुत देखे हैं। अवसाद जैसे एंग्ज़ायटी जिसको बोलेंगे, घबराहट, बेचैनी, वैसी बीमारियाँ के भी बहुत सारे मरीज़ मुझे मिले हैं। और जो भयंकर रूप वाली बीमारियाँ हैं, जिसे हम आम भाषा में पागलपन जैसे कहते हैं, भाग-दौड़, मारपीट वाले मरीज़ हैं, वैसे मरीज़ भी मुझे मिल रहे हैं। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए, तो मैक्सिमम देखा जाए तो ऐसे लोग ही हैं जो अवसाद, बेचैनी, घबराहट इन सब से ग्रसित हैं। क्या प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो क्या लेना चाहिए प्रिकॉशन इलाज से पहले? अपने लाइफ देखिए सारी की सारी चीज़ें अगर मैं सिर्फ़ डिप्रेशन की बात ही करूँ, अगर मैं सिर्फ़ डिप्रेशन की बात करूँ, तो भी ऐसी चीज़ें इसलिए भी बहुत सारी हैं क्योंकि हमारे लाइफ में आज के टाइम पे इतना स्ट्रेस है, जिसकी वज़ह से स्ट्रेस को झेलने की जो ताकत होती है, जिसे हम आम भाषा में कोपिंग मैकेनिज़्म कहते हैं, वो कई लोगों की बहुत अच्छी होती है, कई लोग उससे नहीं कोप कर पाते, जिसकी वज़ह से उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेज़ बनाया जाए, एक लाइफ को एक पैटर्न में रखा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज़ किया जाए क्योंकि
रेगुलर मेडिटेशन किया जाए। इन सब चीज़ों से आपके दिमाग को एक शांति सी महसूस होती है, जिससे वजह से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें जब आप अपने लाइफ में लाते हैं, अच्छा खान-पान हो गया, अच्छे से अपने एक लाइफ का रूटीन एक्टिविटी है, अगर आप काम में लगे हुए हैं, तो सिर्फ़ काम में ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करके एक सीमित समय तक अपना काम करना, सीमित समय तक अपने घर को देना, इन सब चीज़ों को अगर आप रूटीन में लाने का कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप इन सब बीमारियों से काफ़ी दूर रहें। क्या हमने गलत कहा कि इलाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है सही सलाह, सही परामर्श, जो अगर किसी को मिल जाता है, तो इलाज सही समुचित हो जाता है। तो उसमें निश्चित रूप से कारगर सिद्ध हो रहा है, जी। अपना क्लिनिक ऑन जी, स्क्रीन। क्लिनिक ऑन स्क्रीन में एटलीस्ट मरीज़ों को एक मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, मरीज़ को प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि मरीज़ों को ये ज़रूर पता चल रहा है कि ऐसी भी बीमारियाँ हैं। क्लिनिक ऑन स्क्रीन उस लेवल पे काम कर रहा है कि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि ये छोटी-छोटी बीमारियाँ जो हैं, वो भी बीमारी का रूप आगे चल के लिया जा सकता है और उसके लिए एटलीस्ट सही सलाह भी अगर आपको सही से मिल जाए और बहुत जल्दी मिल जाए, तो हो सकता है कि इन बीमारियों को हम बहुत इनिशियल स्टेजेज़ में ही रोक पाएँगे। इस मामले में अगर देखा जाए तो क्लिनिक ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ताकि लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ बीत रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप एक कदम दूर हैं, एक फ़ोन कॉल दूर हैं कि हाँ, आप भी आके ऐसे परामर्श लेके, अच्छी सलाह लेके इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं क्लिनिक ऑन स्क्रीन के द्वारा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपकी जानकारी का लाभ यहाँ लोगों को मिले, जो लोग शिकार हो रहे हैं मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ शक्ति जी हैं। शक्ति जी आप विदेश में रहा करते हैं, वहाँ पर काम लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानी, ख़ास करके मेडिकली के हिसाब से देखा जाए, तो आपने शिद्दत से महसूस किया, उसी का सुपरिणाम है कि आपने इस क्लिनिक ऑन स्क्रीन की स्थापना की। आप शुरुआत में भी जब यहाँ आया करते थे, जब भी चर्चाएँ होती थी तो आप कहते थे कि यहाँ पर सबसे अगर कहीं परेशानी है, लोग परेशान हैं, तो समुचित इलाज के बिना। देखिए जब हम लोग बाहर में काम करते हैं या चीज़ों से लोगों से इंटरेक्शन में होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सॉल्यूशंस कि हम लोगों को क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो जैसे मेरा घर गढ़वा है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ें हैं उसको दें। तो पहले हमें जब मैं बाहर आता था, लोगों से मिलता था, तो लोगों को यही परेशानी रहती थी कि हमें यहाँ पे अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं, मेडिकल की सुविधाएँ अच्छी नहीं हैं। लोग बोलते थे कि कुछ गिने-चुने डॉक्टर्स हैं, उसके बाद हमें लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की कमी है और अभी आज के टाइम में जहाँ भी देखें बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या तो फिर जो डॉक्टर हैं उन्हीं की क्लिनिक है, उन्हीं का हॉस्पिटल है। बीच में कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ा गैप है। तो मैं चाहा कि इस गैप को फिल किया जाए एक लोकल लेवल पे लाइक रूरल लेवल पे इसको किया जाए। जैसे कि गढ़वा एक रूरल एरिया ही मान सकते हैं, जहाँ पे 95% रूरल है, 5% अर्बन लोग यहाँ पे। तो मैं गढ़वा को एक रूरल एरिया के तौर पे लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उतनी डेवलप नहीं हुई हैं। तो हमें इनिशियल स्टेज में आए हैं, लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएँ दे रहे हैं। सभी जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चाहे सर ये अपना मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, फिर अभी न्यूरोलॉजी, डीएम न्यूरोलॉजी हैं, आपके स्किन के हैं, आपके टीएनबी गैस्ट्रोलॉजी हैं और भी आपके जो यूरो ऑन्को सर्जन्स हैं, वो हैं। तो बहुत सारे हैं जो अभी आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा टाई अप भी आ रहा है। सर ने जैसा बोला कि अवेयरनेस, हमारा मेन फ़ोकस है लोगों को सॉल्यूशन देना, लोगों को परेशानियों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो हम लोग एज़ अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं सोसाइटी के लिए और मैं हमेशा ये कंसीडर करता हूँ कि हमें सोसाइटी के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन देना है और उसी सॉल्यूशन का नतीजा ये क्लिनिक ऑन स्क्रीन है, जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट किए, बाहर विज़िट किए, आप यहाँ पे आके डॉक्टर से मिल सकते हैं फिज़िकली, ऑनलाइन हर तरह से मिल सकते हैं और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत इम्प्रूव करेंगे। सर के साथ पिछले लास्ट 7 मंथ में जो हम लोग का डिस्कशन रहा, एक अच्छा डिस्कशन पे रहा। सर ने अच्छा यहाँ पे काफ़ी कंसल्टेशन परामर्श दिए, काफ़ी रोग ठीक हुए। जो हमने बीच में ऑब्ज़र्व किया कि नशा से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, तो वो नशा छोड़ना चाहते हैं बट नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए सर ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना हम एक नशा मुक्ति केंद्र पे तो हम लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आने वाले टाइम में एक अच्छा मतलब एक मॉडर्न फैसिलिटी के साथ नशा मुक्ति केंद्र दिया जाए, जहाँ पे लोग जाकर के मेडिटेशन करें और जो भी प्रोसीजर फ़ॉलो कर सकते द बेस्ट प्रोसीजर फ़ॉलो करें। सर का गाइडेंस हो उसमें, प्रॉपर गाइडेंस हो। तो हम लोग उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं कि गढ़वा को एक और नया चीज़ दें। मेरा ये मानना है कि लीडरशिप आप जहाँ पे काम करते हैं, जिस फील्ड में हैं, वहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हैं तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि होती है। चलिए हमारा जो प्रोफ़ेशन है मैनेजमेंट में हम काम करते हैं, बट ये आउट ऑफ ट्रैक है जहाँ पे हम लोग गढ़वा के लिए दे रहे हैं
और आने वाले टाइम में हम गढ़वा के लिए बहुत कुछ करते रहेंगे और यही हमारा शुभकामना रहेगा गढ़वा वासियों बहुत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी। आप ट्रैक चेंज नहीं किए हैं बल्कि सही ट्रैक पर हैं आप, इसलिए कि इलाज का जो कहा जाए, इलाज के ट्रैक से भटका हुआ गढ़वा था, उसे सही रास्ते पर लाने का आपने प्रयास किया है। हम आप दोनों का, डॉक्टर साहब आपका और शक्ति जी आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग के आपसी प्रयास से लोगों को यहाँ पर समुचित परामर्श के साथ साथ उचित इलाज मिल सके, यही हमारी शुभकामना होगी। सबकी चाहत भी यही है, क्योंकि गढ़वा इलाज में काफी पीछे है। कैमरामैन रोशन के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।